वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये ज्योग्राफिया का सबक नंबर 1 मुकामी वक्त और मौयारी वक्त शुरू हो रहा है, जिसका हम यहाँ पर सभी सवालों के जवाब देंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 9वीं जमात का ज्योग्राफिया, तारीख, उर्दू और इकोनॉमिक्स और सियासियात के सभी सवालात जवाबात के साथ हैं, और 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, तारीख और इकोनॉमिक्स और सियासियात के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। तो आज से हम यहाँ पर 8वीं का भी ज्योग्राफी का सबसे पहला सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं आगे भी ज्योग्राफिया के साथ तारीख और उर्दू और इंग्लिश के भी सवाल जवाब दूंगी, लेकिन आज यहाँ पे हम ज्योग्राफिया का पहला सबक शुरू कर रहे हैं जिसके सभी सवाल जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 1 है, मुनासिब मुतबादल चुनकर जुमले मुकम्मल करिए। तो अलिफ में दिया है कि जमीन की महुरी गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में जमीन के डैश बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारा जवाब ये तीसरा वाला है। यहाँ पे है 15 तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं, ये जवाबात है। तो आप इसे टिक करिए। अभी दूसरा है इसका सवाल, जमीन के किसी भी दो मुकामात के मुकामी वक्त के फर्क को समझने के लिए डैश यानी क्या है। तो ये इसका जवाब है तीसरा, दोनों मुकामात के मौयारी वक्त का फर्क मालूम होना चाहिए। तीसरा सवाल जीम है, किसी भी दो मुत्सिला तुलुल बलद की मुकामी वक्त में डैश का फर्क यानी मालूम करना है। तो यहाँ पर ये जवाब है दूसरा, 4 मिनट का फर्क होता है। ये जवाब हमें मिल गया। अगला सवाल है चौथा, दुनिया को वक्त के लिहाज से डैश हिस्सों में तकसीम किया गया। तो यहाँ पर है ये 24, ये बे में जवाब है, 24 हिस्सों में तकसीम किया गया। अगला सवाल 5 है, भारत का मौयारी वक्त ग्रीनिच वक्त से डैश पीछे है। तो ये जीम का जवाब हमारा है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो ये जवाबात मुकम्मल हुए। अगला सवाल 2 है, ये सब दरसी किताब के सवालात हैं जिसे हम बारी बारी सभी सवालात के जवाबात देंगे। तो यहाँ पे सवाल है कि जुग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। तो अलिफ में देखेंगे मुकामी वक्त दोपहर के मुताबिक तय किया जाता है। तो जवाब है, जवाब आमतौर पर निस्फुन नहार का सूरज सबसे ज्यादा बुलंदी पर होता है और फर्ज कर लिया जाता है कि दिन का आधा वक्त पूरा हो चुका है। दूसरा पॉइंट है इसका, जब कोई तुलुल बलद सूरज के सामने आता है तो उस वक्त इस तुलुल बलद पर निस्फुन नहार होने यानी दोपहर के 12 बजे का वक्त समझ लिया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है, निस्फुन नहार का वक्त एक ही तुलुल बलद पर दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जुनूबी तक हर जगह यकसा होता है। इसी वजह से मुकामी वक्त निस्फुन नहार के मुताबिक तय किया जाता है। अगला सवाल है यहाँ पर बे, ग्रीनिच का मुकामी वक्त बैनुल अक़वामी मौयारी वक्त माना जाता है। तो जवाब है यहाँ पे, जिसका पहला पॉइंट है कि बैनुल अक़वामी मौयारी वक्त का तयीन यानी 0 डिग्री तुलुल बलद के हवाले से किया गया है। पॉइंट 2, इंग्लिस्तान के शहर ग्रीनिच के करीब से 0 डिग्री तुलुल बलद गुजरता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मामलात में मुताबिकत लाने के लिए ग्रीनिच की मुकामी वक्त को बैनुल अक़वामी मौयारी वक्त तस्लीम किया गया है। अगला सवाल यहाँ जीम है, भारत का मौयारी वक्त यहाँ पे 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है। तो इसका जवाब हम देखेंगे। जवाब का पहला पॉइंट है कि 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद यानी तुलुल बलदी वुसत के लिहाज से भारत के वस्ती हिस्से से गुजरता है यानी बीचों बीच से गुजरता है। दूसरा पॉइंट है, इस तुलुल बलद के मुकामी वक्त और मुल्क के किसी भी मशरिकी या मगरिबी तुलुल बलदों के मुकामी वक्त में 1 घंटे से ज्यादा का फर्क नहीं है। इस वजह से भारत का मौयारी वक्त 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद के मुकामी वक्त के मुताबिक तस्लीम किया गया है। अगला सवाल है यहाँ पर दाल में सवाल है कि कनाडा में 6 मुख्तलिफ मौयारी वक्त हैं, यानी कि कनाडा में 6 मुख्तलिफ मौयारी वक्त हैं। तो चलिए हम इसका जवाब देखेंगे। अब ये देखिए जवाब का पहला पॉइंट है यहाँ पर
कि कनाडा की तुलुल बलदी वुसत 52 डिग्री 37 मगरिबी से 141 डिग्री मगरिबी तुलुल बलद है। दूसरा पॉइंट है, इसी वजह से कनाडा के इंतहाई मशरिकी और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलदों में दर्जाती फ़र्क तकरीबन 88 दर्जे हैं। इसका तीसरा पॉइंट है, कनाडा के इंतहाई मशरिकी और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद की मुकामी वक्त में तकरीबन 352 मिनट यानी 5 घंटे 52 मिनट का फ़र्क है। इस वजह से कनाडा में सिर्फ एक मुकामी वक्त मानने से दुश्वारी होगी। इस बिना पर रोज़मर्रा के मामूलात में यकसानियत लाने के लिए कनाडा में 6 मुख्तलिफ मुकामी वक्त तस्लीम किए गए हैं। अगला सवाल 3 है, मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो अलिफ में हम देखेंगे 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे हो तो 30 डिग्री मगरिबी तुलुल बलद पर क्या वक्त होगा, इसे वाज़ेह करिए। तो चलिए जवाब का पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 डिग्री, देखिए 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद और यहाँ पे 30 डिग्री मशरिकी मगरिबी तुलुल बलद का दर्जाती फ़र्क इक्वल 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री तुलुल बलद से 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद में तुलुल बलद का 60 दर्जाती फ़र्क प्लस 0 डिग्री तुलुल बलद है तो 30 डिग्री मगरिबी तुलुल बलद में तुलुल बलद का 30 दर्जाती फ़र्क बराबर 90 दर्जे का फ़र्क है। इसका दूसरा पॉइंट है कि इन दो तुलुल बलदों के वक्त में मजमुई फ़र्क बराबर 90 × 4 है और यहाँ पर 360 मिनट इक्वल है और यहाँ पर 360 मिनट यहाँ पे तकसीम में 60 मिनट इक्वल है यानी कि इक्वल 6 घंटे। तीसरा इसका पॉइंट है कि मशरिकी तुलुल बलदों पर मुकामी वक्त मगरिबी तुलुल बलदों के मुकामी वक्त से आगे और मगरिबी तुलुल बलदों पर मुकामी वक्त मशरिकी तुलुल बलदों के मुकामी वक्त से पीछे होता है। इसका चौथा पॉइंट है कि इसका मतलब ये है कि 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे हों तो उस वक्त 30 डिग्री मगरिबी तुलुल बलद पर सुबह के 6 बजे यानी 6 घंटे पीछे होंगे। अगला सवाल है यहाँ पर बे में, किसी इलाके का मौयारी वक्त किस तरह तय किया जाता है। तो ये जवाब यहाँ पर देखेंगे हम। इसका पहला पॉइंट कि जिन मुल्कों यानी इलाकों के तुलुल बलदी वुसअत ज़्यादा हो वहाँ मुल्क भर में रोज़मर्रा के मामलात में यकसानियत और मुताबिकत रखने के लिए मुल्क के मरकज़ी मुकाम से गुजरने वाले तुलुल बलद के मुकामी वक्त को उस मुल्क का मौयारी वक्त तस्लीम किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, किसी मुल्क इलाके के इंतहाई मशरिकी तुलुल बलद और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद के मुकामी वक्त में तकरीबन 2 घंटे या उससे कम फ़र्क हो तो इस मुल्क या इलाके में आम तौर पर एक मौयारी वक्त तस्लीम किया जाता है। इसका तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कि किसी मुल्क या इलाके के इंतहाई मशरिकी तुलुल बलद और इंतहाई मगरिबी तुलुल बलद के मुकामी वक्त में तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क हो तो इस मुल्क यानी इलाके में एक से ज़्यादा मौयारी वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम यहाँ पर जीम में, ब्राज़ील के साओ पालो में फुटबॉल मैच भारत के मौयारी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुआ। उस वक्त साओ पालो का मुकामी वक्त क्या रहा होगा, इसे वाज़ेह करिए। तो चलिए हम जवाब में इसे देखते हैं कि यहाँ पर देखिए जवाब का पहला पॉइंट है कि बयान, किसी भी तुलुल बलद के मगरिबी जानिब के हर तुलुल बलद पर मुकामी वक्त 4 मिनट कम होता है यानी साओ पालो भारत के मगरिब जानिब के तुलुल बलद पर वाक़ है। इसका दूसरा पॉइंट है कि साओ पालो और भारत के तुलुल बलदों का दौर जाती वक्त जो फ़र्क है दर्जाती फ़र्क वो इक्वल 127 डिग्री 30 है। इसका तीसरा पॉइंट है वक्त में मजमुई फ़र्क यानी 120.5 × 4 इक्वल है और यहाँ पर 5-10 मिनट इक्वल है और यहाँ पर है कि 510 मिनट के जो तकसीम के करना है कितने 60 मिनट से जो इक्वल है और इसका बराबर आएगा कि 8 घंटे 30 मिनट।
तो चौथा इसका पॉइंट है कि इस तरह भारत में जब सुबह के 6 बजे होंगे तब साओ पालो में पिछले दिन के रात के 9:30 8 घंटे 30 मिनट पीछे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राजील के साओ पालो में फुटबॉल मैच भारत के मोयारी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू हुआ। उस वक्त साओ पालो में मुकामी वक्त पिछले दिन की रात के 9:30 होंगे। अब यहाँ पे सवाल 4 है, बुनियादी तुलुल बिलद पर 21 जून को रात के 10 बजे हैं तो अलिफ बे जीम इन मुकामात का वक्त और तारीख जदूल में लिखिए। तो मुकाम यहाँ पर दे रहा है अलिफ बे और जीम। तुलुल बिलद यहाँ पर 120 डिग्री मशरिक, तारीख है 22 जून और वक्त है सुबह के 6 बजे। और बे में हम मुकाम देखेंगे तो इसका तुलुल बिलद 160 डिग्री मगरिब है और यहाँ पे 21 जून सुबह के 11:20 हो रहे हैं। मुकाम यहाँ पर जीम दे रहा है, तुलुल बिलद 60 डिग्री मशरिक और तारीख है 22 जून और वक्त है सवेरे के 2। अब यहाँ पे सवाल 2 है, लिखिए कि दर्ज झेल बयानात सही हैं या गलत। गलत बयानात को दुरुस्त करके लिखिए। तो गलत बयानों को हमें क्या करना है, दुरुस्त करना है। तो इसका पहला पॉइंट है कि मुंबई शहर से 73 डिग्री मशरिकी तुलुल बिलद पर वाक़ है, तो जवाब है सही। और दूसरा सवाल है, भारत में 3 मोयारी वक्त तस्लीम किए गए हैं, तो जवाब है गलत। अब गलत है तो हमें इसे दुरुस्त करना है। तो सही बयान है कि भारत में 1 मोयारी वक्त तस्लीम किया गया है। अब तीसरा सवाल है यहाँ पर कि 2 तुलुल बिलदों में 20 दर्जे का फर्क हो तो इन दोनों तुलुल बिलदों के मुकामी वक्त में 4 घंटों का फर्क होगा, तो जवाब है गलत। और गलत है तो हमें इसे दुरुस्त करना है। तो इसका सही बयान है कि 2 तुलुल बिलदों में 20 दर्जे का फर्क हो तो इन दोनों तुलुल बिलदों के मुकामी वक्त में 1 घंटे 20 मिनट का फर्क होगा। अगला सवाल है यहाँ पे तीसरा, हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए। तो पहला सवाल है, जरा गौर कीजिए दरसी किताब का सिफा नंबर 3 का ये पहला सवाल, अलिफ, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कितने मुकामी वक्त हो सकते हैं। तो जवाब, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा 360 मुकामी वक्त हो सकते हैं। बे का सवाल, 1 घंटे में कितने तुलुल बिलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। तो जवाब है 1 घंटे में 15 तुलुल बिलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। कितने, 15। अब यहाँ पे सवाल दूसरा, जमीन को मोहरी गर्दिश के लिए कितने घंटे लगते हैं। तो जवाब है यहाँ पर जमीन को मोहरी गर्दिश के लिए 24 घंटे लगते हैं। तीसरा सवाल है, मुकामी वक्त से क्या मुराद है। तो जवाब, जब कोई तुलुल बिलद सूरज के सामने से होता है तब इस तुलुल बिलद पर इस वक्त निस्फ नहार यानी दोपहर के 12 बजे वक्त माना जाता है और इस वक्त को इस तुलुल बिलद का मुकामी वक्त कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, दर्जे झेल सवालात हल करिए। तो इसका पहला है यहाँ पर कि अमल कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 3 का ये सवाल है। तो पहले अलिफ में, ईरान का शहर मशहद तकरीबन 60 डिग्री मशरिकी तुलुल बिलद पर वाक़ है, तो जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो मशहद शहर का मुकामी वक्त बताइए। तो जवाब का पहला पॉइंट यानी बयान है, बुनियादी तुलुल बिलद के मशरिक में हर तुलुल बिलद पर मुकामी वक्त 4 मिनट बढ़ता है, यानी मशहद शहर ग्रीनिच के मशरिकी जानिब के तुलुल बिलद पर वाक़ है। दूसरा पॉइंट है, ग्रीनिच और मशहद के तुलुल बिलद का दर्जाती फ़र्क इक्वल 60 डिग्री है। तीसरा है, कुल वक्त का फ़र्क कितना है। तो 60 × 4 इक्वल है यहाँ पर 240 मिनट इक्वल, और यहाँ पर 240 मिनट तकसीम बताया जा रहा है यहाँ पे, और 60 मिनट इक्वल बता रहा है, यानी कि बराबर 4 घंटे। अब चौथा पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस वक्त मशहद में दोपहर के 4 यानी 4 घंटे आगे बजे होंगे। अब बे में हम देखेंगे कि मुल्क ब्राज़ील का शहर मीनास तकरीबन 60 डिग्री मगरिबी तुलुल बिलद पर वाक़ है। ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हों तो मीनास शहर का मुकामी वक्त बताइए। अब अगला सवाल है, मुल्क ब्राज़ील का शहर मीनास तकरीबन 60 डिग्री
मगरिब तुलुल बुलंद पर वाक़ है। ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हो तो मीनास शहर का मुकामी वक्त बताइए। तो जवाब का पहला पॉइंट है बयान। बुनियादी तुलुल बुलंद की मगरिब में हर तुलुल बुलंद पर मुकामी वक्त 4 मिनट कम हो जाता है। मीनास शहर ग्रीनिच के मगरिबी जानिब के तुलुल बुलंद पर वाक़ है। पॉइंट 2, ग्रीनिच में मीनास की तुलुल बुलंदी का दर्जाती फर्क 60 डिग्री है। तो यहाँ पर इक्वल 60 डिग्री है, तो कुल वक्त अभी हमने यहाँ पे देखा कि 60 इंटू 4 इक्वल 240 मिनट इक्वल 240 मिनट तकसीम 60 मिनट इक्वल 4 घंटे। इसका मतलब ये है कि जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस वक्त मीनास में सुबह के 8 यानी 4 घंटे पीछे बजे होंगे। अब बे में हम देखेंगे मुंबई में मुकामी वक्त के लिहाज से दोपहर के 3 बज रहे हों तो उस वक्त को कोलकाता का मुकामी वक्त क्या होगा। तो जवाब का पहला पॉइंट यानी बयान, किसी भी तुलुल बुलंद की मशरिकी जानिब हर तुलुल बुलंद पर मुकामी वक्त 4 मिनट बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट है मुंबई और कोलकाता के तुलुल बुलंदों का दर्जाती फर्क 15 डिग्री है इक्वल। और यहाँ पर इसका तीसरा पॉइंट है दोनों मुकामात के मुकामी वक्त का मजमूई फर्क 15 इंटू 4 है और यहाँ पर 60 मिनट तकसीम करने पर 60 मिनट इक्वल 1 घंटा बराबर आएगा। यानी इसका चौथा पॉइंट है कोलकाता शहर मुंबई की मशरिकी जानिब की तुलुल बुलंद पर वाक़ है। इस वजह से कोलकाता शहर का मुकामी वक्त मुंबई के मुकामी वक्त से 1 घंटा आगे है। इस वजह से मुंबई में मुकामी वक्त के लिहाज से दोपहर के 3 बजे हो तो उस वक्त कोलकाता में मुकामी वक्त दोपहर के 4 बजे यानी 1 घंटा आगे होंगे। अगला सवाल यहाँ पे है भारतीय मोयारी वक्त को मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है भारत का मोयारी वक्त यानी 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बुलंद के लिहाज से तय किया गया है। इसका दूसरा पॉइंट है ये तुलुल बुलंद रियासत उत्तर प्रदेश के शहर मिर्जापुर से गुजरता है। ये तुलुल बुलंदी वुसअत के लिहाज से भारत के वस्ती हिस्से में वाक़ है। और तीसरा पॉइंट है कि 82 डिग्री 30 तुलुल बुलंद के मुकाम पर निस्फुन नहार यानी कि वक्त के दोपहर के वक्त के मुताबिक भारत के हर मुकाम पर दोपहर के 12 बजे हैं। ऐसा मान लिया जाता है। इस वक्त को भारतीय मोयारी वक्त कहते हैं। अब चौथा पॉइंट है यहाँ पे भारत में 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बुलंद के मुकामी वक्त और मुल्क के दिगर किसी मशरिकी या मगरिबी तुलुल बुलंद के मुकामी वक्त में 1 घंटे से ज्यादा का फर्क नहीं है। अब तीसरा सवाल में देखेंगे बैनुल अक़वामी मोयारी वक्त के बारे में मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है जिस तरह इस ममालिक में जिनकी तुलुल बुलंदी वुसअत ज्यादा होती है रोजमर्रा के कामों में मुताबिकत पैदा करने के लिए मोयारी वक्त की जरूरत होती है, इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बाहमी मामलात में मुताबिकत लाने के लिए बैनुल अक़वामी आलमी मोयारी वक्त की जरूरत होती है। अब यहाँ पे पॉइंट 2 है आलमी मोयारी वक्त का तयीन यानी 0 डिग्री तुलुल बुलंद के लिहाज से किया गया है। इंग्लिस्तान के शहर ग्रीनिच के मुकामी वक्त को बैनुल अक़वामी मोयारी वक्त तस्लीम किया गया है। पॉइंट 3 बुनियादी तुलुल बुलंद यानी 0 डिग्री तुलुल बुलंद के हवाले से दुनिया को वक्त के लिहाज से 24 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पॉइंट 4 दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मोयारी वक्त को ग्रीनिच के वक्त के हवाले से बयान किया गया है। मसलन भारत का मोयारी वक्त ग्रीनिच के वक्त से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 1 मिनट यहाँ पे है, मतलब ये कि ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस वक्त भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है जिन मुल्कों की तुलुल बुलंदी वुसअत ज्यादा है वहां एक से ज्यादा मुकामी औकात की बजाय एक मोयारी वक्त का तय करना मुफीद होता है। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि किसी मुल्क के तुलुल बुलंदी वुसअत ज्यादा हो तो उसके इंतहाई मशरिकी और इंतहाई मगरिबी के औकात में फर्क होगा। तो यहाँ पे पॉइंट 2 ऐसे ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मुकामी वक्त इस्तेमाल करें तो मुख्तलिफ हिस्सों के रोजमर्रा के कामों में वक्त के अदम मुताबिकत होने से दुश्वारी पेश आती है। पॉइंट 3 मसलन
ऐसे मुल्क में मुकामी औकात इस्तेमाल करें तो रेल की आमदोरफ्त, यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, रेल की आमदोरफ्त, हवा की नकल व हमल वगैरह का निज़ाम, औकात, टाइम टेबल बनाते वक्त, कॉलेजों, अदालतों, बैंकों वगैरह के कामकाज के औकात का तय करते वक्त अदम मुताबिकत पैदा हो सकती है। इस बिना पर रोजमर्रा के मामलात में हम आहंगी लाने के लिए जिन मुल्कों की तुलुल बिलदी वुसअत ज्यादा हो, वहां एक से ज्यादा मुकामी औकात की बजाय एक मुअय्यारी वक्त तस्लीम करना सूदमंद होता है। अगला है यहाँ पर ये नक्शे से दोस्ती। तो नक्शे से दोस्ती का मतलब है कि यहाँ पर इस नक्शे को देखकर आपको नक्शे को पहचानने आना चाहिए, इसके महले वकूफ को समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दिन और रात, इस नक्शे में दिन के घंटे दे रहा है और घड़ी के वक्त के हिसाब से दे रहा है, और रात के 12 बजे, और यहाँ पे महले वकूफ भी इसका दिखा रहा है, यहाँ डिग्रियां दिखा रहा है, वक्त दिखा रहा है, रात और दिन का 24 घंटे का यहाँ पे टाइम बंधा है। नीचे आप देखेंगे, मेरा कर्सर देखिए, यहाँ पे टाइम पे जा रहा है, ये रात के 12 बजे हैं, निस्फ शब यानी आधी रात के 12, ये 1, ये 2, 3, 4, इस तरह से देखिए ये सब टाइम टेबल देते हुए रात के निस्फ शब तक फिर आ गया, यहाँ पे 12 बज रहे है ना। तो इसको हम समझेंगे आगे के सवालों के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सवाल है कि बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 3, दरसी किताब के सिफा 4 पर दी हुई शक्ल 1.3 में नक्शे का बगैर मुताला कीजिए और नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है कि दिए हुए नक्शे में दिन जाहिर करने वाला इलाका किन तुलुल बुलदों के दरमियान है। तो जवाब है, दिए हुए नक्शे में दिन जाहिर करने वाला इलाका 90 डिग्री मगरिबी से 90 डिग्री मशरिकी तुलुल बुलदों के दरमियान है। तो चलिए नक्शे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 90 डिग्री, और यहाँ पे भी देखिए, तो ये हमने मगरिबी हिस्से और ये मशरिकी हिस्से से हमने यहाँ पे निशान लगाया कि ये दोनों भी 90 डिग्री के बीच में, ये जो है दिन का वक्त दे रहा है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। 2, नक्शे में किस तुलुल बिलद पर निस्फ नहार यानी दोपहर और किस तुलुल बिलद पर आधी रात का वक्त है। तो जवाब में देखेंगे, नक्शे में 0 डिग्री तुलुल बिलद पर निस्फ नहार है यानी दोपहर दिखा रहा है, और 180 डिग्री तुलुल बिलद पर आधी रात दिखा रहा है। तो चलिए नक्शे में भी हम देखेंगे कि दोपहर जो है 12 बजे और 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 180 डिग्री पे क्या दिखा रहा है, रात। ये देखिए ये 180 डिग्री पे दिखा रहा है निस्फ शब यानी आधी रात हो गई यहाँ पर, और यहाँ पे दोपहर के 12 बजे यहाँ पे दिखा रहा है ना, दोपहर के 12 बजे ये दोपहर बताया जा रहा है। तो कितने बज रहे हैं यहाँ पर वक्त का, दोपहर 0 डिग्री पे है ना, 0 डिग्री पे दोपहर हो गई है और बज रहे हैं 12। अगला सवाल देखेंगे हम। तीसरा सवाल है, न्यू ऑरलिन्स में एडवर्ड किस तुलुल बिलद पर वाक़ है। तो जवाब है, न्यू ऑरलिन्स में एडवर्ड 90 डिग्री मगरिब तुलुल बिलद पर वाक़ है। तो चलिए हम इसको वहाँ पे नक्शे में भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप, न्यू ऑरलिन्स ये है, और ये किस पे है, देखिए ये 90 डिग्री पे है ना, ये देख रहे हैं आप 90 डिग्री की तरफ इशारा कर रहा है ना ये, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं, ये सो के उठ रहा है, जहाँ पे गुड मॉर्निंग भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सो के उठ रहा है और सुबह के 6 बजे हैं यानी जस्ट सुबह हो रही है, तुलु आफ्ताब होने वाला है। नीचे भी देखिए इसकी निशानदेही हो रही है। अगला सवाल देखेंगे हम, चौथा, उकरा शहर में क्या वक्त हुआ है। तो जवाब, उकरा शहर में दोपहर के 12 बजे हैं। तो देखिए हम उकरा शहर कहाँ पर है, ये देखिए ये है उकरा शहर, और इससे हम चलेंगे सीधे सीधे ऊपर, तो ये देखिए ये वक्त दिखा रहा है 12 बजे हैं दोपहर के, और ये लड़की यहाँ पे दिखा रहा है फोटो में, ये खाना खा रही है दोपहर का, तो ये वक्त होता है ना दोपहर के खाने का, तो ये हो गया मुकम्मल। अगला सवाल 5, इस वक्त पटना में शरद और टोक्यो में कोयटा क्या कर रहे हैं। इन शहरों में नहीं क्या वक्त हुआ होगा। तो बताओ इन शहरों में
जवाब है इस वक्त पटना में शरद स्कूल से घर वापस आ रहा है और टोक्यो में या कोइटो सोने की तैयारी कर रहा है। पटना में शाम के 5:30 बजे हैं और टोक्यो में रात के 9:20 बजे हैं। तो चलिए हम इसको नक्शे में भी देखेंगे कि ये कौन लड़का है, शरद और याकुटो। अब यहाँ पे देखिए ये शरद दिखा रहा है, पटना में है, ये शाम के 6 बज गए हैं, 5:30 बजा है, जो कि देखिए इधर है ना, ये अपने घर जा रहा है स्कूल से। और याकुटो देखिए 9:20 हो गया है, इनको सोने का वक्त हो गया है, तो ये सोने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए अगला सवाल है 6 में, कोई एक तुलुल बलद का इंतखाब कीजिए। इस तुलुल बलद से मुत्सल दर्जा मशरिकी और मगरिबी तुलुल बलद का मुकामी वक्त बताइए। तो जवाब का पहला है यहाँ पर नतीजा तुलुल बलद 60 डिग्री मशरिक, मंतजा तुलुल बलद का मुकामी वक्त दोपहर के 4 बजे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि दोपहर के 4 बजे। अब यहाँ पे दूसरा सवाल है मुंतजा तुलुल बलद से मुत्सल 1 दर्जा मशरिकी तुलुल बलद यानी 61 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर मुकामी वक्त दोपहर के 4:04। अब यहाँ पे सवाल तीसरा मुंतजना तुलुल बलद से मुत्सल 1 दर्जा मगरिबी तुलुल बलद यानी 59 डिग्री मशरिकी तुलुल बलद पर मुकामी वक्त दोपहर के 3:56। अब अगला है यहाँ पर महले वकू और वुस्सत। भारत का महले वकू और वुस्सत हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर जब भी हमारे महले वकू और वुस्सत की बात आती है यानी तो नक्शे से दोस्ती की बात हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए कि नक्शे को किस तरह से समझा जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है, तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत का शुमाली मशरिकी निस्फ कुर्रा जानने के लिए तो बच्चों आप ध्यान से देखिए भारत के नक्शे, पीछे से सीधी सीधी जो लाइनें होती है ना, जैसे आप ये नक्शे में देखिए भारत का नक्शा है और पीछे देखिए ये सीधी सीधी लाइन है, ये वाली, ये देखिए यहाँ भी है सीधी सीधी लाइन। तो इसे क्या कहते हैं? इसे उमूदी खतूत कहते हैं, जिसे तुलुल बलद कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और अंग्रेजी में इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस तरह से आप पहचान लीजिए कि जो खड़ी लाइनें होती हैं वो आड़ी लाइनें मतलब उफ़क़ी खतूत। जिस तरह से देखिए इस नक्शे के पीछे, इंडिया के भारत के नक्शे के पीछे देखिए ये आड़ी आड़ी लाइनें भी जा रही है, देखिए ये वाली, एक ये वाली, और इसी तरह से देखिए यहाँ से भी एक बीच में से जा रही है, फिर ये ऊपर से भी है देखिए। तो ये इसे उफ़क़ी खतूत कहते हैं यानी अर्जुल बलद, और अंग्रेजी में इसे लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो ये जितने भी आड़ी लाइनें हैं ना, ये सभी पूरी मिलाकर 181 पूरी है। यहाँ पे कितनी है? 181 है। तो इसे अर्जुल बलद की जो सबसे बड़ी इसमें बीचों बीच से जो गुजरती है उसे खत्ते अस्तवा कहा जाता है। तो अंग्रेजी में उसे इक्वेटर कहते हैं। ऊपर का हिस्सा शुमाली निस्फ़े कुर्रा और भारत के शुमाली निस्फ़े कुर्रे में आता है। जितना भी इस लाइन के वो जो ऊपर का हिस्सा है जो सबसे बीचों बीच से गुजरती है उसे खत्ते अस्तवा कहते हैं। मैंने अभी बताया ना, तो उसको ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो शुमाली निस्फ़े कुर्रे में आता है, और जितना भी खत्ते अस्तवा के नीचे का हिस्सा है उसे जुनूबी निस्फ़े कुर्रा कहा जाता है। तो उमूदी खतूत के बीचों बीच जो खड़ी लाइन है उसके बीचों बीच में भी एक खत गुजरता है जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। अभी देखिए ये खड़ी खड़ी लाइनों में जो बीचों बीच से सबसे गुजरती है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यानी दुनिया के नक्शे की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आजम मेरिडियन भी कहा जाता है उसे। तो इसीलिए आजम मेरिडियन के राइट हैंड साइड जितना भी मतलब दुनिया का हिस्सा आता है उसे मशरिकी निस्फ़े कुर्रा कहा जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड जितना भी दुनिया का हिस्सा आता है उसे मगरिबी निस्फ़ कुर्रा कहते हैं। तो इस तरह से तुलुल बलद के बनिस्बत से दुनिया को अगर हम बांटते हैं, यानी खड़ी लाइनों के बनिस्बत से अगर दुनिया को बांटा जाता है, तो इसकी बनिस्बत बांटने पर तो मशरिकी निस्फ़ कुर्रा
और मगरिबी निस्फ कुर्रा बनेगा। और इसी तरह अगर आड़ी लाइनों से अर्जुल बलद की बनिस्बत से बांटेंगे तो शुमाली निस्फ कुर्रा और जुनूबी निस्फ कुर्रा बनेगा। यानी भारत शुमाली खत अस्तवा के, यानी भारत जो है वो शुमाली खत अस्तवा के ऊपर और मशरिकी यानी प्राइम मेरिडियन के दाएं तरफ भारत मुल्क आता है। तो ये उसका महले वकू हो गया, यानी कि उसका लोकेशन। यानी अगर महले वकू कोई पूछा जाता है ना तो वो बच्चों क्या हो जाता है, उसका लोकेशन होता है। लोकेशन उसको बताना पड़ता है हमें। मैं स्पेलिंग लिख रही हूं, ये हो गया लोकेशन यानी महले वकू। तो भारत शुमाली और मशरिकी निस्फ कुर्रे में वाक़ है। ये मुल्क बर्रे आज़म एशिया का जुनूबी हिस्से में वाक़ है। तो ये दर्जात के मैंने बताया, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से हमें ये अर्जुल बलद और उफ़क़ी खतूत को, यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलद को इस तरह से समझ के आप फिर हमें महले वकूओं को समझने में आसानी होगी। तो चलिए इसी बेसिस पे सवालात देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 6, इन्हें दरसी किताब के सिफा नंबर 6 पे शक्ल 1.4 यानी यही जो शक्ल दी है देखिए 1.4 पे बात हो रही है। इसी पे बेसिस पे नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है, भारत के तुलुल बलदी वुसअत का ख्याल रखते हुए 1 डिग्री के फर्क से नक्शे में कितने तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं। यानी अब भारत में कितने तुलुल बलद है उसके ऊपर से ये सवालात बन रहे हैं। तो जवाब है, भारत के तुलुल बलदी वुसअत का ख्याल रखते हुए 1 डिग्री फर्क से नक्शे में कुल 29 तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, 1 डिग्री फासले के करीब के तुलुल बलदों में कितने, 2 तुलुल बलदों में कितने मिनट का फर्क होता है। तो जवाब है, 1 डिग्री फासले के करीब के 2 तुलुल बलद में 4 मिनट का फर्क होता है। देखिए ये पहचान के लिए अच्छा है, इसको पॉइंट करिए, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है यहाँ पर, मिर्जापुर के तुलुल बलद की दर्जाती कीमत कितनी है। तो जवाब है, मिर्जापुर के तुलुल बलद की दर्जाती कीमत 82 डिग्री 30 है। चौथा पॉइंट है, 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद पर मोयारी वक्त के मुताबिक सुबह के 8 बजे हो तो दर्जे झेल मुकामात के लोगों की घड़ियों में क्या वक्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी। तो जवाब है, 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद पर मोयारी वक्त के मुताबिक सुबह के 8 बजे हो तो दर्जे झेल मुकामात यानी जम्मू, मदुराई, जैसलमेर, गुवाहाटी के लोगों की घड़ियों में भी सुबह के 8 बजे होंगे, यानी सेम वक्त होगा। अब नोट यहाँ पर देखिए, भारत में तमाम मुकामात पर कारोबार की सहूलत के लिए मुकामी वक्त की बजाय मोयारी वक्त के मुताबिक घड़ियां मिलाई जाती, यानी जब दोपहर का जो बराबर 12 बजता है ना, सूरज को देखकर जो 12 बजते हैं ना, उस हिसाब से घड़ी मिलाई जाती है। अब पांचवा सवाल है, मज़कूरा बाला मुकामात के दरमियान ज्यादा फासला होने के बावजूद मोयारी वक्त में तब्दीली क्यों नहीं। तो जवाब, भारत में हर जगह कारोबार की सहूलत के लिए मुकामी वक्त की बजाय मोयारी वक्त पर इन्हिसार किया जाता है। इस वजह से मज़कूरा बाला मुकामात के दरमियान ज्यादा फासला होने के बावजूद मोयारी वक्त में तब्दीली नहीं होती। अगला सवाल है यहाँ पे 5, दर्जे झेल मुख्तलिफ हालात कौन सी शक्ल में दिखाई देते हैं, उनकी निशानदही शक्ल के नीचे दिए गए चौकोन में कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले दे रहा है तुलु आफ्ताब, दूसरे में है निस्फ नहार, तीसरे में है दोपहर और चौथा है गुरूब आफ्ताब। तो मैंने यहाँ पर देखिए सबको अपनी जगह पे रख दिया है, आप इसे नोट कर लें। अब फिक्र अंगेज सवालात जरा गौर कीजिए। दरसी किताब का सिफा 2 सवाल 1 पॉइंट 1 है, कुतुब पर एक यौम एतदाल यानी यौम इस्तवा को सूरज तुलू होता है तो अगले यौम एतदाल की सूरज गुरूब होता है। इस अरसे में आप कुतुब पर हो तो आसमान में सूरज का मदार कैसा दिखाई देगा। तो जवाब है, कुतुब पर एक यौम एतदाल सूरज तुलू होता है तो अगले यौम एतदाल को सूरज गुरूब होता है। इस अरसे में कुतुब पर आसमान में सूरज का मदार झेल के मुताबिक दिखाई देगा। तो अलिफ में देखेंगे, शुमाली कुतुब पहला पॉइंट है जिसका आमतौर पर यौम एतदाल यानी 21 मार्च को सूरज शुमाली कुतुब के उफक पर होता है, यानी एकदम ऊपर
और दूसरा है 21 मार्च से 21 जून के अरसे में। अब देखिए मार्च से जून, मार्च अप्रैल मई जून, हर 3 महीने के फर्क से यहाँ बात हो रही है कि अरसे में सूरज उफक पर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब सरकता है और 21 जून को उफक पर ज्यादा से ज्यादा बुलंदी पर होता है। अब इसका तीसरा पॉइंट है अमूमन 21 जून से 21 सितंबर, यहां भी 3 महीने के फर्क के अरसे में सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक से नीचे की जानिब सरकता है। अब पॉइंट 4, अमूमन 21 सितंबर को सूरज शुमाली कुतुब पर उफक पर गुरूब होता है। अब बे में हम देखेंगे जुनूबी कुतुब, यानी अब पहला पॉइंट है अमूमन यौम एतदाल यानी 21 सितंबर को सूरज जुनूबी कुतुब के उफक पर तुलू होगा। दूसरा पॉइंट 21 सितंबर से 21 दिसंबर के अरसे में सूरज उफक पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब सरकता है और 21 दिसंबर को उफक पर इंतहाई बुलंदी पर होगा। तीसरा पॉइंट है अमूमन 21 दिसंबर से 21 मार्च, ये भी 3 महीने के फर्क की बात हो रही है कि अरसे में सूरज उफक से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब सरकता है। चौथा पॉइंट अमूमन 21 मार्च को सूरज जुनूबी कुतुब के उफक पर गुरूब होगा। अब यहाँ पे कुतुब पर किस दिन आसमान में सूरज ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर होगा, तो जवाब का पहला पॉइंट अमूमन 21 जून को सूरज शुमाली कुतुब पर आसमान में से ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर होगा। जिसका दूसरा पॉइंट है अमूमन 21 दिसंबर को सूरज जुनूबी कुतुब पर आसमान में ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर होगा। 2, आइए दिमाग पर जोर दें। दरसी किताब का सिफा नंबर 5, घड़ी का इस्तेमाल किए बगैर आप किस वक्त को सही तौर पर बता सकेंगे। जेल में दिए गए मुतबादल को चौकोन में सही का निशान लगाइए। तो नोट यहाँ पर दिया हुआ है, जवाब ऑलरेडी आप देखेंगे निस्फुन नहार को यहाँ पे मार्क किया गया है। तीसरा है कोशिश करके देखिए, दरसी किताब का सिफा नंबर 7 का सवाल, भारत में सुबह के 8 बज रहे होंगे तो ग्रीनिच पर क्या वक्त हुआ होगा। तो जवाब भारत में सुबह के 8 बज रहे हों तो ग्रीनिच में सवेरे के 2:30 बजे होंगे। अगला सवाल है यहाँ पर भारत में दोपहर के 2 बजे हो तो कौन कौन से ममालिक में दोपहर के 2 बजे होंगे। तो जवाब है यहाँ पे, ये सवाल था, अब जवाब है भारत में दोपहर के 2 बजे हो तो उस वक्त श्रीलंका में भी दोपहर के 2 बजे होंगे। तीसरा सवाल भारत में सुबह के 9 बजे हो तो 82 डिग्री 30 मशरिकी तुलुल बलद पर कितने बजे होंगे। तो जवाब भारत में सुबह के 9 बजे हो तो 82 डिग्री 30 मगरिबी तुलुल बलद पर गुज़िश्ता दिन की रात के 10 बजे होंगे। अब चौथा सवाल है बुनियादी तुलुल बलद पर क्या वक्त होगा जब यहाँ पे 180 डिग्री तुलुल बलद पर नए दिन का आगाज हो रहा होगा। तो जवाब है बुनियादी तुलुल बलद पर दोपहर के 12 बजे होंगे जब 180 डिग्री तुलुल बलद पर नए दिन का आगाज हो रहा होगा। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिए, दरसे किताब का सिफा नंबर 7, तो पहला है यहाँ पे जेल में किन मुल्कों में सिर्फ एक ही मोयारी वक्त है। मैक्सिको, श्रीलंका, न्यूजीलैंड के चीन। तो जवाब है श्रीलंका, न्यूजीलैंड और चीन के मुल्कों में सिर्फ एक ही मोयारी वक्त है। सवाल 2, किसी मुल्क की अर्जुल बलदी वुसअत ज्यादा होने के बावजूद वहां एक ही मोयारी वक्त क्यों होता है। तो जवाब है यहाँ पर एक तुलुल बलद पर वाक़े तमाम मुकामात यानी शुमाली कुतुब से जुनूबी कुतुब तक के तमाम मुकामात पर निस्फ नहार यानी दोपहर का वक्त सब जगह यकसा होता है। इस वजह किसी मुल्क की अर्जुल बलदी वुसअत ज्यादा होने के बावजूद वहां एक ही मोयारी वक्त हो सकता है। अब आजादाना जवाब वाला सवाल, तो सवाल देखिए क्या है, जिन मुल्कों की तुलुल बलदी वुसअत ज्यादा है वहां मुख्तलिफ मुकामात के लिए एक ही मोयारी वक्त की बजाय एक से जायद मुकामी वक्त इस्तेमाल करने से किस किस्म की गड़बड़ी हो सकती है। तो जवाब है जिन मुल्कों में तुलुल बलदी वुसअत ज्यादा है वहां मुख्तलिफ मुकामात के लिए एक मोयारी वक्त की बजाय एक से ज्यादा मुकामी वक्त इस्तेमाल करने से दर्जे झेल गड़बड़ी हो सकती है। जिसका पहला पॉइंट है यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात को जोड़ने वाले रेलवे हवाई जहाज के निज़ामुल औकात यानी टाइम टेबल में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है मुख्तलिफ मकामात के स्कूलों, कॉलेजों,
बैंकों, लाइब्रेरियों वगैरह के कामकाज में मुताबिकत पैदा होने करने में दुश्वारी पेश आएगी। तीसरा पॉइंट है, मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर जाते वक्त वहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक अपनी घड़ी में मुसलसल वक्त तब्दील करना पड़ेगा। अब जुबानी आजमाइश में हम देखेंगे सवाल, दर्जे झेल सवालों के सिर्फ लफ्जों यानी एक जुमले में जवाब दीजिए। तो पहला सवाल है, यहाँ पे आपको बच्चों ये खुद से करना है, किस तुलुल बलद हवाले से भारत का मौयारी वक्त तय किया गया। दूसरा सवाल है, न्यू ऑरलियन शहर की किस मुल्क में वाक़ है। तीसरा है, 0 डिग्री तुलुल बलद किन बर्रे आज़मों से गुजरता है। और यहाँ पर है, ज़मीन के झुके हुए महूर और दिन और रात के अरसे में पड़ने वाले फ़र्क के बारे में मालूमात हासिल कीजिए और इस मालूमात की मदद से ग्रोही मुबाहिसा कीजिए, यानी इसे मालूमात भी करिए और ग्रुप में डिस्कशन भी करिए। अब अमली मुजाहरा यानी आपको ये खुद करना है बच्चों। तो इसका पहला है कि किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेलकर मैदान पर जाकर दर्ज झेल अमल कीजिए। तो आपको क्या क्या करना है खो खो खेलकर दर्ज झेल अमल। तो पहला है, खो खो के मैदान में गड़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंबे का इंतखाब कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, दिन भर मुख्तलिफ औकात में इस खंबे का साया किस सिमत में पड़ता है, इसका मुशाहिदा करिए। तीसरा है, साये की लंबाई नापतिए और इसका इंदराज ब्याज में लिखिए। चौथा है, साये और सूरज की तकाबली सिमतों का इंदराज ब्याज में लिखिए। पांचवा है, बताइए कि साया जब सबसे छोटा होता है उस वक्त सूरज आसमान में कहाँ होता है। छठा, बताइए कि साया दिन भर किस किस वक्त तवील दिखाई दिया, यानी लंबा दिखाई दिया, बड़ा दिखाई दिया। अब दूसरा सवाल, दरसी किताब की सिफात 75 और 76 पर दिए हुए अमल करके मुख्तलिफ मुकामात के मयारी वक्त को समझने की कोशिश कीजिए। इस खेल के जरिए देखिए कि क्या आप दो मुखालिफ तुलुल बलद का मयारी वक्त मालूम कर सकते हैं। अब ये सरगर्मी है बच्चों आप लोग के लिए। अलिफ में है, आचार्य अत्रे की नज़म आजी चे घड़ियाल, यानी दादी की घड़ी में वाकयातन दादी की घड़ी कौन सी है तलाश कीजिए। नज़म इंटरनेट या लाइब्रेरी की हवाला जाती किताबों में ढूंढिए। दूसरा सवाल बेव है, मालूम कीजिए कि खिला में ज़मीन के मोहरी गर्दिश की रफ्तार 1 घंटे में कितने किलोमीटर होती है। तो बच्चों हमारे सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।